दीप दिव्या क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9th का अध्याय संख्या 1 पढ़ेंगे। अध्याय संख्या 1 संख्या पद्धति है। संख्या पद्धति को पढ़ने से पहले कुछ उसके टॉपिक को बारे में जान लेंगे। पहला नंबर टॉपिक है संख्या रेखा, उसके बाद प्रकृति संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, भिन्न संख्या, परिमेय संख्या। संख्या रेखा किसे कहेंगे? तो मान लीजिए कि एक हम ये रेखा खींच दिए, रेखा के ठीक बीचों बीच शून्य हो गया। शून्य के दाएं तरफ धनात्मक संख्या और शून्य के ठीक बाएं तरफ ऋणात्मक संख्या। धनात्मक संख्या में आपको प्लस में 1 2 3 4 5 आएगा और ऋणात्मक में आपको -1 -2 -3 आएगा। अब दूसरा प्राकृतिक संख्या, 1 से अनंत तक की गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्या हो उसको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या को n से सूचित किया जाता है, जैसे 1 2 3 ... अनंत तक। अब दूसरा देखिए, तीसरा देखिए पूर्ण संख्या, शून्य से लेकर अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या को W से सूचित किया जाता है, जैसे 0 1 2 3, उसके बाद ... आदि। चौथा है आपका पूर्णांक संख्या। पूर्ण संख्याओं के साथ ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह पूर्णांक कहलाता है। पूर्णांक को I से सूचित किया जाता है, जैसे -4 -3 -2 -5 0 1 2 3। आपको पूर्णांक संख्या में पूर्ण संख्या भी आ जाएगा। भिन्न संख्या, पंचमा है भिन्न संख्या। वाटा पर किसी संख्या भिन्न संख्या कहलाता है, जैसे 2/3, (1/2), -3/4, (3/-200). अगर आपसे पूछे क्या ये 0 भिन्न संख्या है, तो हाँ है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे मान लेंगे 1, तो ये आपका क्या हो गया? भिन्न के रूप में हो गया। छठा है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में आपको कौन कौन सी संख्या आ जाएगा? तो प्राकृतिक संख्या आएगा, पूर्ण संख्या आएगा, पूर्णांक संख्या आएगा और भिन्न संख्या आएगा। इस चारों संख्या को मिलकर हम लोग क्या कह सकते हैं? परिमेय संख्या। प्राकृतिक संख्या 1 2 3, पूर्ण संख्या हो गया 0 1 2 3, पूर्णांक संख्या हो गया -2 -1 0 -1 2, भिन्न संख्या हो गया बाटा वाला 2/4 1/5। अब देखिए परिमेय संख्या की परिभाषा देख लीजिए। ऐसी संख्या जिसमें p/q के रूप में लिखा जा सके, जिसमें p तथा q दोनों पूर्णांक हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 1/2, फिर 2 हो गया। आप बोलिए कि सर ये 2 कैसे होगा परिमेय संख्या? तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, तो क्या ये p/q के रूप में हो गया? अब 0 क्या परिमेय संख्या है? तो हाँ है। 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 0 के नीचे 1 मान लेंगे, तो ये क्या आपका हो गया? परिमेय संख्या। अब यहाँ देखिए q 0 के बराबर नहीं होता है, इसका मान आपका क्या होता है? 0 के बराबर नहीं होता है, तो q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। p/q, p को हम लोग कहेंगे अंश और q को कहेंगे हर। p को कहेंगे अंश और q को कहेंगे हर। परिमेय संख्या को q से सूचित किया जाता है। दो परिमेय संख्याओं के बीच का परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, प्रश्न क्या कर रहा है? 1 तथा 2 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो इसमें कुछ नहीं, ये सबसे इजी है। मैथ बनाने से पहले, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हल लिखना जरूरी होता है। अब यहाँ देखिए आपको 3 परिमेय संख्या बोलना है, तो 3 बोलना है तो 3 में +1 कर दीजिए, तो कितना आपका हो गया? 4 हो गया। तो यहाँ लिख लीजिए 1 और 2, यहाँ पर 4 हो गया, तो 4 के बटा में हम बटा में 4 लिख देंगे। अब उसी से गुना कीजिए, 4/4, फिर इससे में उसी से गुना कीजिए 4/4। अब इसी से गुना कीजिएगा तो क्या होगा? 4/4, और इससे गुना कीजिएगा तो कितना होगा? 8/4। अब इस दोनों के बीच की संख्या क्या होगी? तो इस दोनों के बीच की संख्या होगी 4 पर से क्या होता है? 5। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5/4, 6/4, 7/4। अब हो गया। अब इसमें कितना बोलना है? 3 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए, तो 1 2 3 हम ये तीनों निकाल दिए।
अब हमको ये क्या करना है, जांच करना है कि हम सही बनाए या गलत। तो जांच करने का विधि देख लीजिए आप। 4/4 हम किए, तो इसको काट देंगे तो कितना निकलेगा 1, और दूसरा का अंतिम इसके आगे क्या होगा 8/4, क्या आएगा हमको 8/4। अगर हम यहाँ 8/4 लिख देंगे, इसको काटेंगे तो क्या निकल जाएगा हमको 2/1। तो 2/1 हो गया, था क्या क्वेश्चन हमको क्या कर रहा है, 1 तथा 2 के बीच ना, तो यहाँ 1 निकल गया, इसका 1 और इसका काटे तो क्या निकल गया 2। तो ये 1 और 2 के बीच में आपका ये संख्या निकल गया, ये तीनों। ठीक, अब यहाँ देखिए, ये तो पूर्ण संख्या हो गया। अब आपका यहाँ पूर्णांक संख्या, भिन्न संख्या के रूप में भी निकालना होगा। 2/3 पूर्ण संख्या 2 हो गया, 2/3 तथा 4/3 के बीच 4 परिमेय संख्या ज्ञात कर ले। इसको बनाने से पहले हम लोग क्या लिख देंगे, हल। क्या लिखेंगे 2/3 और क्या लिखेंगे 4/3। अब यहाँ क्या कितना बोल रहा है, 4 कर रहा है, तो 4 में हमको क्या करना है +1, +1 करेंगे तो कितना होगा 5। तो 5 क्या यहाँ लिखेंगे हम लोग 5, 5 क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर 5। अब इसी से गुना कीजिए 5/5, फिर इसी को कीजिए 5/5। अब ऊपर से ऊपर गुना करेंगे तो क्या होगा 10, नीचे नीचे गुना करेंगे तो 15, फिर ऊपर से ऊपर गुना किए तो 20 और नीचे से नीचे गुना किए तो 15। इस दोनों के बीच की कितनी संख्या निकलना है, 4 संख्या निकलना है। तो इन दोनों के बीच की 4 संख्या क्या होगी, 10 पर से क्या होगा 11, 11/15 कॉमा क्या 12/15 कॉमा क्या 13/15 कॉमा 14/15। 1 2 3 4, 4 निकल गया। अब इसको चेक करना है क्या हम लोग सही बनाए या गलत, तो जांच कीजिए। क्या है आपको यहाँ पर, आपको शुरू में कितना आपको दिया हुआ है 10/15 के बीच और किसके बीच, तो इसको काटेंगे तो हमको क्या निकलेगा 2/3। फिर अंतिम में इसके आगे जाएंगे 14/15 के आगे जाएंगे तो क्या आएगा 15/15। तो 15/15 इसको काट देंगे तो क्या निकल जाएगा हमको 1। अब यहाँ नोट में देख लीजिए, किन्हीं 2 दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। इन दिनों के बीच में हम बहुत संख्या निकाल सकते हैं, बहुत सारा, एक नहीं बहुत सारा हम निकाल सकते हैं। अब देखिए, अब इतना समझ गए चैप्टर को। अब चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे। प्रश्नावली 1.1। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q किसके शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ इसको बनाने से पहले क्या लिखेंगे हम लोग, हल। हल, हाँ क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो हाँ है। उसके बाद लिखेंगे शून्य एक परिमेय संख्या है। अब पूछ रहा है क्यों, तो क्योंकि में आप क्या लिख सकते हैं, हाँ शून्य को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, मान लीजिए कि हम ये शून्य लिख दिए, तो शून्य के नीचे तो कुछ नहीं है, तो शून्य के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, लिख दिए। तो ऊपर वाला को हम लोग क्या कहेंगे, ऊपर वाला को P हो गया, नीचे वाला क्या हो गया Q। ऊपर वाला को हम लोग कहते हैं अंश और नीचे वाला को हम लोग क्या कहते हैं हर। तो क्या शून्य P/Q के रूप में हो गया, तो हाँ हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। फिर हम इसको बनाएंगे हल। 3 तो 3, फिर क्या है 4, 4 तो यहाँ क्या बोल रहा है 6, तो 6 में +1 तो कितना होगा आपका 7। 7/7 से गुना कर दीजिए या भाग कीजिए। तो गुना करेंगे हम लोग 7/7, फिर गुना करेंगे 7/7। अब गुना करेंगे तो कितना होगा 21/7 और इसको गुना करेंगे तो 28/7। अब इसके बीच की संख्या निकालना है हमको, कितना 6 निकालना है। तो 21 पर से क्या होगा 22, 22/7 कॉमा 23/7 कॉमा 24/7 कॉमा 25/7 कॉमा 26/7। तो क्या 1 2 3 4 5, 5 ही निकला। अब 27/7 निकल गया। 1 2 3 4 5 6, 6 गो परिमेय संख्या आपका निकल गया। इसको भी चेक कीजिए। तो जांच
क्या हमको निकालना है? 3 और 4 के बीच, तो 3 और 4 के बीच निकालेंगे तो 21/7 को काटेंगे तो क्या होगा आपका? 3 आएगा। फिर इसके आगे जाएंगे 27/7 के आगे जाएंगे तो क्या आपका निकलेगा? 28/7। अब इसको क्या करेंगे हम लोग? काटेंगे तो कितना निकल गया? 4। देखिए क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है? 3 और 4, तो क्वेश्चन आपका ये निकल गया 3 और ये 4 4, तो 3 और 4 के बीच में ये संख्या निकल गया ना। अब दूसरा, अब क्वेश्चन नंबर तीसरा निकलेगा। क्वेश्चन 3 में क्या है? 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कितनी संख्या? 5। तो बनाने से पहले फिर लिखेंगे हल 3/5 4/5। अब यहाँ क्या बोल रहा है? 5 निकालने के लिए, तो फिर अपना मन से 1 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया? 6। 6/6। अब 6/6 से गुना कर दीजिए। गुना करेंगे तो यहाँ क्या होगा? 18/30। फिर यहाँ पर क्या होगा आपका? 24/30। अब 18/30 और 24/30 के बीच के परिमेय संख्या हमको अब निकालना है 5। तो 18 पर से क्या आएगा आपका? 19। तो 19/30 कॉमा 20/30 कॉमा 21/30 कॉमा 22/30 कॉमा 23/30। 23/30। 1 2 3 4 5, आपका 5 निकल गया। तो यही आपका आंसर हो गया। अब हमको जांच करना है, हम सही बनाए या गलत। जांच कीजिए तो कितना हमको दिया हुआ है आपका? 18/30। शुरू में कितना है? 18/30 को काटेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे? 3/5। एक क्वेश्चन निकल गया यहाँ आपका 3/5। अब दूसर का चांस करना है तो दूसर का क्या आपका होगा? 30। दूसर का आपका होगा 24। 24/6। इसको भी काटेंगे तो हम लोग 24/30। 24/30। इसको भी काटेंगे तो क्या होगा? 4/5। तो क्या आपका क्वेश्चन ही आप बोल रहा है ना 3/5 और 4/5। तो 3/5 और 4/5, 5 के बीच में आपका कितना परिमेय संख्या निकल गया? 1 2 3 4 5 निकल गया। अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य? कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कारण के साथ आपका उत्तर देने के लिए बोल रहा है। 1 नंबर में क्या है आपका? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हम लोग क्या कहेंगे? हल प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, सत्य है। क्या है आपका? यह सही है। तो हम लिख सकते हैं कि सत्य है। इसके कारण पूछ रहा है तो क्योंकि 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 पूर्ण संख्या बराबर क्या होता है आपका? प्राकृतिक संख्या प्लस शून्य संख्या। तो प्राकृतिक संख्या में आपका क्या आ गया? 1 2 3 शून्य संख्या, तो यहाँ 0 लगा देंगे। 1 2 3। तो इस सब अंक को हम लोग क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहते हैं। तो आपका इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सत्य है। कारण भी आप समझ गए। दूसरा नंबर देखिए। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। तो इसका आंसर आपका क्या निकलेगा? असत्य है। क्या होगा आपका? असत्य है। अब क्योंकि में लिखना होगा। तो क्योंकि पूर्णांक संख्या बराबर लिखेंगे हम लोग पूर्ण संख्या प्लस ऋणात्मक संख्या। पूर्णांक संख्या में आपको आता है पूर्ण संख्या और प्लस में क्या आता है? ऋणात्मक संख्या। लेकिन यहाँ आपको सीधा पूछ रहा है पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है? तो नहीं होता है। पूर्णांक में आपको कौन कौन सी संख्या आएगी? पूर्ण संख्या भी आएगी और ऋणात्मक संख्या भी आएगी। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा असत्य। अब तीसरा देखिए। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये भी आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका? फिर से समझिए। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो असत्य है। अब कारण भी पूछ रहा है तो लिखिए क्योंकि परिमेय संख्या
में कौन कौन सी संख्या आएगा? तो पूर्ण संख्या आएगा, पूर्ण संख्या, फिर आएगा आपका ऋणात्मक संख्या, फिर आपको आएगा भिन्न संख्या, तब आपका होगा परिमेय संख्या। तो यहाँ आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, प्रश्न में क्या पूछ रहा है? तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? तो नहीं, परिमेय संख्या में तो आपको पूर्ण संख्या, फिर ऋणात्मक संख्या, भिन्न संख्या आती है। तो बच्चों यह था अध्याय 1 का प्रश्नावली 1.1। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब